चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं जो कि एग्जाम में बहुत ही बार पूछता है। ध्यान देना, आपको हम वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये बता दें, अगर एग्जाम में आपको चेंज कर सकता है तो केवल जैसे यहाँ पर दिया है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो हो सकता है यहाँ पर 3 वर्ष कर दे, 4 वर्ष कर दे, 5 किया है तो 6 भी कर सकता है। ये ध्यान देना, ये बदल सकता है। उसके बाद यहाँ पर आयु की दुगुना का है, हो सकता है तिगुना कर सकता है या फिर आधा कर सकता है, यानी कि यहाँ पर चेंजिंग कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पिता और पुत्र दिया है, माँ और बेटे का भी दे सकता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा और आप सवाल को पहले अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद ही रीजन निकालना। ध्यान देना, बोर्ड में 5 या नंबर या फिर 5 तो नहीं 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्योंकि क्लास 10th में हाईएस्ट नंबर जो होता है ये 6 नंबर होता है और 6 नंबर का ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। बस आपको हमने बताया क्या चेंजिंग कर सकता है। चलिए हम देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आखिर हम इसको कैसे करेंगे पूरा डिटेल से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार हम सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। दिया है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। इसके कहने का मतलब है कि 5 वर्ष पूर्व माने पहले पिता की आयु जो है पुत्र की आयु का 4 गुनी थी। इसका मतलब है 5 वर्ष पहले। तो आप ये चेक करिए कि वर्तमान समय, प्रेजेंट समय, आखिर पिता और पुत्र की आयु कितना है। जब तक आपको प्रेजेंट नहीं पता रहेगा तो आप पहले कैसे जानेंगे। जैसे मान लीजिए अभी आपकी एज, मान लीजिए आप 10 में है तो आपकी लगभग एज 14 साल है मान लीजिए, तो आपसे 5 साल पहले कहेगा तो आप तुरंत 5 साल पहले करेंगे 5 घटा के। अगर आपको यही नहीं पता हम कितने साल के हैं तो आपसे कोई कहे भैया 5 साल पहले आप कितने वर्ष के थे, तो आप कैसे बताएंगे। तो पहले आपको प्रेजेंट टाइम, जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं, यानी कि इस समय की एज पता होनी चाहिए, तो 5 वर्ष पहले आप घटा लेंगे -5। अब यहाँ पर यही चेक करना है इसकी वर्तमान समय कितना है। अब यानी कि वर्तमान तो हमें मानना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माना पिता की, पहले पिता की, माना पिता की। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान आयु, चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं वर्तमान आयु यक्स वर्ष है, मानेंगे। अब यहाँ अगर इसकी यक्स माने तो बेटे की वाई मानना पड़ेगा, तो हम बेटे की मान लेते हैं वाई। अब जैसा आप देख रहे हैं, हमने मान लिया है पुत्र की वर्तमान आयु जो है वाई वर्ष की, जो है पिता की हमने यक्स माना और पुत्र की जो है वाई मान लिया। अब यहाँ पर देखिए कह रहा 5 वर्ष पहले, सवाल में देखिए कह रहा 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पहले। पहले करिए या फिर आप कर सकते हैं पूर्व, जो भी दिया हो आप जो भी करना चाहे कर लें, दोनों सही है। अब यहाँ पर आप अंडरलाइन करिएगा काली पेन से, और इसको लिखना नीली पेन से, काली पेन से अंडरलाइन करना। अब यहाँ पर लिख देना पिता की आयु, पिता की आयु कितना होगा, यक्स -5 वर्ष। पिता की आयु बराबर कितना होगा, यक्स -5 वर्ष। यहाँ पर लिखने का मतलब है कि 5 वर्ष पहले यानी कि पूर्व की आयु हम पिता वाली निकाल रहे हैं। पिता की जो आयु निकाल रहे हैं वो 5 वर्ष पूर्व की निकाल रहे हैं। यहीं पर लिख देंगे पुत्र की आयु, यानी कि पुत्र की आयु भी जो निकल रही है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा। अगर आज 10 साल का है तो 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा, 5 साल का। तो सेम ऐसे 5 घटाना पड़ेगा, तो y -5 कर देंगे, ये हो गया वर्ष। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, प्रश्नानुसार डालना है। अब चेक करना है आखिर प्रश्न कहना क्या चाहता है, प्रश्न कहना क्या चाहता है, प्रश्न कहना क्या चाहता है। ध्यान से देखिए, 4 गुनी थी, कह रहा है कि आयु, देखिए 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुनी थी, यानी कि एक तरफ होगा पिता की आयु और एक तरफ होगा पुत्र की आयु। अब बताइए, पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुनी थी, ठीक है नहीं, 4 गुनी। पिता की आयु कितना है, लिखिए पिता की आयु है यक्स -5 इक्वल में पुत्र की आयु कितना है, y -5। 4 गुनी का माने होता है गुणा, 4 से कर देंगे गुणा। ध्यान देना, बोर्ड में आपको ये नहीं लिखना है, अब इस पर थोड़ा हम चला देते हैं पेन, ये आपको नहीं लिखना है, ये आपको केवल प्रश्नानुसार डाल के समझना है। अब यहाँ पर आपको समझाने के लिए पिता और पुत्र हम लिखे थे। अब यहाँ पर देखिए हल करेंगे, यक्स -5 होगा, 4y होगा, माइनस में 4 पंचे हो गया 20 होगा। अब यहाँ पर देखिए यक्स करेंगे, 4 को इधर लाएंगे, -4y होगा, माइनस का 20 इधर है, -5 इधर लाएंगे तो प्लस का 5 होगा, यक्स -4y इक्वल का माइनस का 15 होगा, जो कि एक हमारा समीकरण बनकर तैयार हो गया। तो यहां पर हम लिख देंगे समीकरण 1। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके जस्ट बाद देखिए सवाल में क्या कह रहा है। ध्यान देना, आप समय देकर सीख लीजिए, क्योंकि ये आपको 6 नंबर देगा यार। अगर आप 6 नंबर की ये सवाल 6 मिनट में आप सीख लेते हैं तो काफी है। यहां पर देखिए फिर कह रहा 15 वर्ष बाद माने आगे जाने पर, यानी कि इसका जो है आगे जा रहा है, तो पहले तो यक्स रहा होगा, फिर हम डालते हैं प्रश्नानुसार। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जिस प्रकार से इनकी आयु तो यक्स वाई थी, तो 5 वर्ष पहले जाने पर यक्स प्लस 5 हुआ था। अब 5 वर्ष बाद जाएंगे, पहले गया था यानी पहले, तो पहले के लिए क्या होगा माइनस, यानी कि 5 साल पहले हम मान लीजिए आज 15 साल के हैं तो 5 साल पहले 10 के होंगे, लेकिन अगर आज हम 15 के हैं तो 15 साल बाद कितने हो जाएंगे, तो 15 15 30, यानी कि 15 तो अब जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम पिता और पुत्र में क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम मान के चलते हैं पिता की आयु यक्स प्लस 15 है और पुत्र की आयु यक्स प्लस 15 है और पुत्र की आयु वाई प्लस का 15, ये मान के चलते हैं, लिखना नहीं है। यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगना हो जाता है। यहाँ पर देखिए 15 वर्ष बाद, तो 15 जोड़ देंगे, इधर भी 15 जोड़ देंगे, पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगना है। प्रश्नानुसार डाल दिए हैं तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो हल करेंगे यक्स प्लस 15 इक्वल में 2y प्लस का 2 15 में हो जाएगा 30। ध्यान देना, कापी लेकर बैठिए ताकि आपको लिखने में भी समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यक्स माइनस इधर लाएंगे 2y होगा। अब यहाँ देखिए 30 है, इधर आएगा माइनस का 15 होगा, तो यक्स माइनस 2y इक्वल का घटा देंगे आएगा 15, जो कि बन जाएगा समीकरण नंबर 2, जो कि आपके पास समीकरण 1 व 2 आपके पास तैयार हो चुके हैं। अब आपको बता दें, अगर आप समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो यहाँ पर यक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी ये आएगी कितना, 15 आएगा, और जो y की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर देखिए यक्स का जो वैल्यू है 45 आएगा और y की जो वैल्यू आएगी 15 आएगा, और यहाँ पर वर्ष कर देंगे, यहाँ पर भी वर्ष लिखना चाहे लिख ले। यहाँ पर देखिए वर्ष क्यों, क्योंकि पिता की आयु है तो वर्ष में आएगी। अब इसी के नीचे हमें लिख देना होगा, ध्यान देना, हम माने क्या थे, हमसे पूछा क्या था, तो हमें ये बताना है वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु कितनी होगी। तो वर्तमान की पिता की आयु यक्स माने हैं, पुत्र की आयु वाई माने हैं, तो यक्स और वाई के स्थान पर यक्स और वाई का हमें मान रख देना है। यहाँ पर देखिए हमने समीकरण को डायरेक्ट हल किया है ताकि वीडियो लंबा ना हो सके। अगर आपको समीकरण हल करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो देंगे जहाँ पर आपको समीकरण हल कर देंगे, और आपको हम बताते हैं वहाँ पर जो समीकरण हल करेंगे यही वाला समीकरण हल करके दे देंगे, जिससे आप समीकरण कभी कभी ध्यान देना, समीकरण भी बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो यहाँ पर देखिए हम लिख देंगे पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु बराबर 45 वर्ष, और जस्ट यहीं पर लिख देंगे तथा पुत्र की, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुत्र की वर्तमान आयु। ध्यान देना बोर्ड में ऐसे लिखना ताकि आपको नंबर मिल जाए, और आगे जो है आता लगा देना वर्तमान आयु। अगर आपको समझ में ना आता हो तो आप सुन लेना, तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 15 वर्ष होगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। आप इस तरीके से कर दीजिएगा, आपको 6 नंबर मिल जाएगा, वो आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। हम आपको पूरे गारंटी से कहते हैं ये सवाल नहीं आएगी तो क्या हुआ, इस मॉडल की सवाल हर बार आई है, आप पेपर उठा के देख लीजिए, आपको हर बार ही नजर आएगी। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम एग्जाम से संबंधित जितने भी वीडियो बनाए वो सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल जाए। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।